नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सैफ अंसारी और मेरा चैनल का नाम है @GK ट्रिक अड्डा। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक भर्ती फिर लेके आया हूँ, जिसमें भर्ती ऐसी है कि आपने सुना होगा NSC नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट, और इसे मिलने के बाद नौकरी कैसे लगेगी और कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए और इसमें इसके फ़ायदे क्या हैं, वो मैं आज सब आपको इसी वीडियो के माध्यम से समझाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये वाली जो भर्ती है आपकी अप्रेंटिस का मतलब दोस्तों पता क्या होता है कि आपको कार्य का अनुभव हो जाएगा कि आपने कहाँ कहाँ मतलब कोई भी काम करा है तो कितनी साल, तो उसका एक सर्टिफिकेट मिल जाता है और उसके दम पे आपको सरकारी एग्जाम में भी फ़ायदा होता है और आप किसी लिमिटेड कंपनी में जाओगे तो आपको पैसा भी बढ़ के मिलेगा उसमें। तो शुरू करते हैं दोस्तों। यांत्रा यांत्रा इंडिया यांत्रा इंडिया लिमिटेड 2000। तो दोस्तों, इसको शॉर्टकट में क्या कर दिया इन्होंने, YIL इल दोस्तों, और ये 2026 की हैं। दोस्तों, मैं ये भी बताऊंगा इसमें अप्रेंटिस कौन सी पोस्ट पर चल रही है। ठीक है दोस्तों, और इसको हिंदी में कहते हैं यंत्र इंडिया लिमिटेड। अप्रेंटिस। और ये है 2026। ठीक है दोस्तों, 2026 की वैकेंसी है। और ठीक है दोस्तों, आज हम इसी को लेके इसमें कितनी पोस्ट है, ठीक है दोस्तों, और कैसे अप्लाई होगा और कैसे भरा जाएगा और इसमें कितने रुपए का आपका डिमांड ड्राफ्ट लगेगा, जिससे दोस्तों मैं आपको इसी माध्यम के वीडियो से समझाऊंगा। दोस्तों, इसमें पोस्ट की पहले बात कर लेते हैं दोस्तों। पोस्ट आपकी है टोटल 3979। ठीक है, सबसे पहले तो ये समझिए इतनी पोस्ट है। अब इसमें दो पोस्ट हैं दोस्तों। एक तो मतलब 3979 पोस्ट हैं, ठीक है, मतलब पद हैं ये इतने दोस्तों, जो इतने लड़के लगेंगे। अब इसमें कुछ क्राइटेरिया है। नंबर 1, सबसे पहली है ITI ट्रेड। ITI ट्रेड, ठीक है दोस्तों। तो इसमें क्या है आपका, मात्र 10वीं पास प्लस ITI सर्टिफिकेट कि आपने ITI करा है। ठीक है दोस्तों, और दूसरा है आपका गैर ITI ट्रेड। मतलब दोस्तों, इसमें मात्र आपने 10वीं का रखी हो, सिर्फ 10वीं पास। ठीक है दोस्तों, जैसे ITI ट्रेड है ना, इसमें 10वीं के साथ आपके पास ITI ट्रेड होना चाहिए। इसलिए इन्होंने क्या कर दिया, ITI ट्रेड मतलब 10वीं तो पास होता तभी ITI करता है दोस्तों, और उसके साथ ITI का आपके पास सर्टिफिकेट हो, मतलब 2 साल का। ITI 2 साल का होता है ना, तो 2 ईयर वाला जो सर्टिफिकेट होगा वो। ठीक है दोस्तों, अब इन्होंने क्या काम करा, बोला नहीं, अब हम बिना ITI वालों को भी मतलब NSC सर्टिफिकेट करवाएंगे, ताकि काम का तजुर्बा हो, जिससे नौकरी में भी अप्लाई कर सके और क्या कहते हैं सरकारी नौकरी में भी अप्लाई कर सके और लिमिटेड कंपनियां जो होती है प्राइवेट, उसमें भी कर सके। तो ये सर्टिफिकेट तो काम आएगा। लेकिन जिन्होंने 10वीं का रखा, अब इसमें दोस्तों मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ। इसमें अब जो इस वाले की जो पहले नंबर की पोस्ट है
नंबर 1 की जो पोस्ट है, जो मतलब ITI ट्रेड और 10वीं पास और ITI के लिए जो मांगे थे, इनमें जो पोस्ट है, तो इसमें पोस्ट है आपकी 2843 पद। ठीक है दोस्तों। और नंबर 2, अब खाली आपने क्या करा, 10वीं पास है और आप इसमें फार्म डालना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों। तो नंबर 2 वाली का जो है गैर ITI ट्रेड, मतलब नॉन ITI ट्रेड भी बोल सकते हैं इसको। तो इसमें जो आपकी वैकेंसी है दोस्तों 1136 पद। ठीक है दोस्तों। बस यहाँ तक तो ये समझ लिए, ये तो क्राइटेरिया था इसमें। ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ इसमें अब ये फार्म की जो शुरुआत है, तो शुरुआत कहाँ से इसकी, 1 फरवरी से 3 मार्च तक फॉर्म अप्लाई करने की तिथि है। ठीक है दोस्तों। मैंने पिछली वीडियो के माध्यम से मैंने आपको समझाया था कि दोस्तों आप इनमें जब भी आप सरकारी नौकरी हो या संविदा की हो, कोई सा भी आप फार्म भरना चाहते हो ना, तो दोस्तों आप जल्द से जल्द भरिए। बाद में क्या होता है, ये जो साइडें होती हैं, सरकारी साइड पर अप्लाई होता है ये दोस्तों, तो क्या होता है इसमें इतने बिजी सर्वर हो जाते हैं, क्योंकि आप तो आबादी देख ही रहे हैं, बेरोजगारी काफ़ी है, इसलिए हर कोई सोचता है कि हमारा नंबर आया। तो मैं दोस्तों आपको एक ही सलाह दूंगा, इसका 1 फरवरी से 3 मार्च तक है फार्म, जो आप इतने से इतने तारीख तक फार्म भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो इसे जल्द से जल्द आप भर लीजिए। अब दोस्तों क्या होता है, अब इन्होंने फीस भी बता दी है, इन्होंने आवेदन शुल्क। ठीक है दोस्तों। जनरल प्लस OBC के लिए दोस्तों ये है 200 रुपये का फार्म। ठीक है दोस्तों। और बात कर ली जाए SC प्लस ST वालों के लिए, तो दोस्तों आपका ये फार्म पड़ जाएगा 100 रुपये का। ठीक है दोस्तों। आप SC या ST कैटेगरी है, चाहे पहले वाले पद के लिए अप्लाई करो, चाहे दूसरे पद के लिए, लेकिन इसमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना, ITI और 10वीं वाला जो है, ठीक है, इसके भी 200 रुपये लगेंगे। जनरल OBC और गैर ITI या नॉन ITI ट्रेड है सेकंड नंबर की, तो इसमें मात्र 10वीं, जैसे आपके पास ITI नहीं है तो आप 10वीं से भी भर सकते हो फार्म। तब भी आप अगर SC जनरल और OBC से है तो 200 रुपये का, और SC ST से है तो 100 रुपये का। ठीक है दोस्तों। और एक पॉइंट और आ गया इसमें दोस्तों, मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं। तीसरा ये हो गया, चौथा दोस्तों, अब ये है 5वां नंबर। 5वां नंबर में क्या है, महिलाओं के लिए। महिलाओं के लिए, अब ये महिलाओं के लिए कितने रुपए की फीस रहने वाली है दोस्तों, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। महिलाओं के लिए 100 रुपये की, मात्र 100 रुपये प्लस GST। ठीक है दोस्तों। और आप मेरे, और मैं आपको अभी इस वीडियो में ये भी समझाऊंगा दोस्तों, ये फार्म आपका कौन सी साइड से भरा जाएगा। ठीक है दोस्तों। चलो ये तो हो गई उसकी बात। ठीक है। अब मैं आपको एक बात और बता दूं, छठी बात, इसमें सिलेक्शन क्या है दोस्तों। बात यहीं पे आके रुक जाती है दोस्तों, सबसे बड़ी, कि फार्म भी भर जाता है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन स्टूडेंट जो सबसे ज़्यादा घबराता है कि सारी क्राइटेरिया हो जाती हैं, फीस भी भर देता है, फार्म भी सही टाइम पे भर देता है, लेकिन दोस्तों सबसे ज़्यादा डर जो स्टूडेंट के लिए सबसे ज़्यादा बड़ा डर जो होता है ना, इस कॉलम में ही होता है दोस्तों, सिलेक्शन। इसमें सिलेक्शन कैसे होगा, अब तो मैं बता दूं, इसमें एग्ज़ाम किसी प्रकार का नहीं होगा दोस्तों, कैसा भी एग्ज़ाम नहीं होगा इसमें, लेकिन 2 शर्तें बताई हैं इन्होंने दोस्तों। हम ITI ट्रेड की बात कर लेते हैं, नंबर 1 वाले की, ITI प्लस 10वीं। तो दोस्तों ये क्या करने वाले हैं, ITI और जो 10वीं से जिनके पास ITI भी होगा और 10वीं पास कर रखी है, तो इन्होंने क्या काम करा दोस्तों, अब जब मेरिट बनेगी इनकी, तो 10वीं के नंबर प्लस ITI में जो परसेंटेज होगी, तो ये मेरिट बना देंगे उसके आधार पे। ठीक है। कितनी पोस्ट के लिए,
तो दोस्तों ये थी 2843 पोस्ट के लिए। अब सेकंड बात सुनिए दोस्तों, अब सिर्फ मात्र 10वीं वालों के लिए जो मैं बता रहा था, गैर ITI ट्रेड, तो मतलब नॉन ITI भी कह सकते हो इसे, नॉन ITI, नॉन ITI मतलब जिनके पास ITI नहीं है, सिर्फ 10वीं है, 10वीं पास। ठीक है दोस्त, तो इसमें पोस्टें कितनी थी, 1136 पद। ठीक है दोस्तों, चलो कोई बात नहीं, लग गया तो लग गया। तो दोस्तों ये क्या करेंगे, इन पे जो है सिर्फ 10वीं के आधार पर मेरिट होगी, परसेंटेज के हिसाब से। जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको समझाया था ना, जो फार्म मैंने बताया था संविदा की भर्ती के लिए, तो दोस्तों उसमें क्या होगा कि मान लो 10वीं तो पास मांग रहे हैं सिर्फ, लेकिन 10वीं वाले फार्म बहुत भरेंगे कि कुछ ना कुछ सर्टिफिकेट मिल जाए। इसको बोलते हैं NSE दोस्तों। NSE का मैं अभी बता देता हूँ, मतलब NSE का मतलब होता है नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट। ठीक है दोस्तों, ये 1 साल का है दोस्तों, और इसमें आपको सैलरी भी मतलब पे करती है। आप जहाँ भी आपका होगा ना इसमें सिलेक्शन, तो 1 साल तक आपको काम भी सिखाया जाएगा और आपको सैलरी भी दी जाएगी, अप्रेंटिस वालों को जो रेट चलता है दोस्तों। ठीक है, तो आप पढ़ाई कर रहे हो, मान लो आपने ITI कर लिया, आप रेलवे में जॉब करना चाहते हो, या मतलब आपने इलेक्ट्रीशियन से करा दोस्तों, 2 साल का ITI आपने इलेक्ट्रीशियन से करा, तो दोस्तों आपका ITI क्लियर हो गया। अब क्या करोगे आप कि भाई मुझे तो सरकारी नौकरी भी चाहिए, सरकारी नौकरी की भी तैयारी करेंगे भाई। ITI लोग इसी मकसद से ज़्यादा करते हैं, जब नहीं मिलती तो आप लिमिटेड कंपनी में चला जाता है आदमी। तो दोस्तों, तो ये जो 1 साल का सर्टिफिकेट मिलेगा आपको, तो चाहे आप रेलवे में डाल देना, ITI की वैकेंसी बहुत निकलती है रेलवे में और विभागों में, तो उसमें क्या होती है आपको छूट मिलती है, मतलब कोटा मिल जाता है उसमें। ठीक है दोस्तों, उसमें क्या मिलता है, कोटा, छूट कि छूट मिल जाती है आपको 20 से 25% की। 20 से 25% का मतलब जानते हो, मान लो आप 55% लेके आए रेलवे में, मेरिट होगी 75 पे, तो 20 के 20 इसके प्लस हो जाएंगे आपके, तो कितने हो जाएंगे, 55 और 20 75, तो ऐसे सिलेक्शन हो जाएगा आपका। तो दोस्तों इस सर्टिफिकेट का महत्व बहुत होता है दोस्तों, मैं आपको बताऊँ। ठीक है दोस्तों, चलो ये तो हो गया आपका, दोनों बातें मैंने समझा दी। इसके 10वीं और ITI के बेस पे मेरिट बनेगी, दोनों के नंबर जुड़ के तब, और इसके मात्र 10वीं में जो आपने प्रतिशत बने होंगे आपके नंबर, तो उसके नंबर मेरिट रोक दी जाएगी। ठीक है, फिर दोस्तों 7वीं बात इसमें जो आती है वो होती है चिकित्सा परीक्षण। तो इसमें क्या होता है, आपका मेडिकल होगा दोस्तों, आपका जो बॉडी है ना इसका मेडिकल होगा दोस्तों इसमें, कि कोई बीमारी तो नहीं है कैसी भी, वो भी छोटा मोटा होता है मेडिकल, इतने खास नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात इस पे आती है दोस्तों, सिलेक्शन वाले पे, कि मतलब मेरिट जो मेरिट में नंबर आने के बाद वैसे ही प्रोसेस है दोस्तों। इसकी मेरिट आएगी तो मैं अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा @GK और या तो आपका मेल भी आ जाएगा, क्योंकि फार्म जब भरोगे ऑनलाइन तो उसका क्या होता है, फार्म पे मेल मांगी जाती है, या आपका मैसेज भी आ जाएगा। अगर आपको नहीं पता चलता तो मैं अपने चैनल पे उठा के डाल दूँगा। और दोस्तों इसका लिंक मैं बता दूँ कहाँ से भरा जाएगा, ये भरा जाएगा आपका सरकारी रिजल्ट, इस साइड से आपका फार्म भरा जाएगा। ठीक है, नोट कर लेना चाहें दोस्तों, सरकारी रिजल्ट। अब मेरी बात तो मानो दोस्तों, आप पढ़े लिखे हो, आप खुद ही लैपटॉप खोल के अपने आप से हाथ से फार्म भरा करो, जिससे थोड़ी मतलब आगे की प्रक्रिया पता चले। और दोस्तों कुछ नहीं होता, जब आप अप्लाई करेंगे ना दोस्तों, फार्म जब सरकारी रिजल्ट खोलेंगे तो उसमें ये वाली वैकेंसी आपको ऊपर ही शो कर जाएगी कॉलम में, यंत्र इंडिया लिमिटेड। अगर आपका हिंदी में फ़ोन है तो यंत्र इंडिया लिमिटेड लिखा हुआ आएगा, उसी पर फार्म कर देना। और नीचे आता है ऑनलाइन, जब आप ऑनलाइन करेंगे ना तो इसमें क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप आप भरते चले जाएंगे, और आपको इससे जानकारी भी होगी और फार्मों की। आप जनसेवा केंद्र पर जाएंगे दोस्तों तो 50-100 रुपये एक्स्ट्रा ले लेगा आपको, लेकिन अपने हैंड से करेंगे तो मात्र आपको जो फीस लग रही है बस वही देना, बाकी सब फ्री होगा दोस्तों। ठीक है, तो ये बताओ दोस्तों आज की जानकारी हमारी कैसी लगी। तो दोस्तों इसका फ़ायदा उठाइए और इसका लाभ लीजिए, और मैं ऐसे ही आपको और वीडियो लाता रहूँगा। लेकिन दोस्तों मेरे चैनल पे @GK इस पे मैं जनरल नॉलेज के सवाल कराता हूँ दोस्तों। अगर उसमें से कुछ सीखना तो आप रोज़ डे बाय डे मैं क्लास लेके आता रहूँगा, और आपको अच्छी वीडियो बनाऊँगा, और उसका फ़ायदा उठाइए दोस्तों। उसमें रिटन एग्जाम जो GK जनरल नॉलेज के होते हैं क्वेश्चन, वो मैं कराऊँगा। ठीक है दोस्तों, इसी के लिए थैंक यू।